ओम शांति। बाबा की मधुर मुरली सुनी। पुरानी दुनिया में रहते हुए बाबा ने कहा आकर्षित नहीं होना है, क्योंकि दुनिया तो धीरे धीरे यूं तो बहुत नया नया बनता है, आकर्षण करने वाली चीज़ें, लेकिन समाप्त होती जा रही है। देह भान में होंगे तो बाबा ने कहा वो नई नई चीज़ें आकर्षित करेगी। योग युक्त होंगे तो याद रहेगा कि ये सब तो माया की दिखावे की चीज़ें हैं। जैसे दिवाली में या नवरात्रि में बहुत सारे मच्छरों को, मकोड़े को पंख लग जाते हैं। उड़ने वाले मकोड़े आते हैं ना, रात को पंख लग जाते हैं, बहुत उड़ लेते हैं रात भर, और सुबह भी नहीं होती है और जमीन पर। तो दुनिया को भी आजकल पंख लग गए हैं। हर चीज़ में बहुत दुनिया उड़ रही है, लोग उड़ रहे हैं। जिसको देखो भाग रहा है। जिंदगी छोटी पड़ रही है, इतना मन होता है ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी देख लें, वो भी देख लें, ये भी कमा लें, लेकिन है तो सभी अंत की तरफ। तो इस अंतिम समय में हम सभी बच्चों का, जिनको परमात्मा ज्ञान की रोशनी मिली है, क्या कर्तव्य है, ये बाबा रोज रोज हमें याद दिलाते हैं। जैसे डॉक्टर के पास कोई बीमार व्यक्ति आता है तो उसको बहुत दर्द होता है, चिल्ला रहा है, लेकिन डॉक्टर उसको देख के खुद नहीं उसमें बह जाता है। बराबर पकड़ना है वो पकड़ेगा, सुई लगानी है सुई लगाएगा। वो ऐसे नहीं कहेगा हाँ बेचारे को बहुत दर्द हो रहा है। अगर वो ऐसे करने लगा तो वो उसकी ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा। तो डॉक्टर को अपने कर्तव्य का ज्ञान होता है, तो हमें भी अपने कर्तव्य का ज्ञान रखना है। आज बाबा ने बहुत सुंदर कहा है कि शांति के अवतार बनकर शांति फैलाते रहो। तो हम शांति की शक्ति से भरपूर रहेंगे, अपने में शांति का अनुभव करेंगे तो शांति फैला सकेंगे। तो छोटी छोटी बातों में भी सारे दिन में न तो बहुत आश्चर्य हो, वो ऐसा हो गया, ऐसा तो नहीं सोचा था, कभी सपने में भी नहीं था, ये ऐसा करेंगे, मेरे साथ ऐसा होगा, इनको ऐसा थोड़ी करना चाहिए। आश्चर्य। या दूसरा होता है प्रश्न, क्यों, क्या, कैसे। तो बाबा ने कहा ये दोनों ही स्थिति जो है ना वो हमें क्या कर देती है,
हलचल में लाती है। शांति माना फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप लगाने की कला ही हमें बाबा रोज सिखाते हैं। ड्रामा का ज्ञान भी पक्का है, बाबा कल्याणकारी है, ये भी पक्का है ना भाई। तो फिर क्वेश्चन क्यों आ जाता है? फिर भी कोई कोई को अपने लिए भी बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं अच्छा क्यों नहीं हूँ, ऐसे खुद के लिए भी मेरा योग क्यों नहीं लगता, उसमें भी जैसे उलझ जाते हैं। बाबा नहीं कहते, कभी कभी बच्चे कहते हैं मेरी तकदीर अच्छी नहीं है, शायद मेरा ड्रामा का पार्ट अच्छा नहीं है। तो खुद से भी क्वेश्चन होते हैं, दूसरों से भी क्वेश्चन होते हैं। ये ज्ञानी है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों करते हैं। अज्ञानियों को तो माफ कर देते हैं, समझते हैं ना ये अज्ञानी है। लेकिन कोई ज्ञानी के द्वारा कोई पेपर आता है, पेपर तो अपने ही कारण से आता है, पर निमित्त तो कोई बनता है ना। जैसे मान लो आपने बैंक से लोन लिया, जिस टाइम लोन लिया तब बैंक में ऑफिसर दूसरा था। 1-2 साल आपने हफ्ता भरा, फिर नहीं भरा, तो फिर बैंक क्या करेगा? छोड़ देगा। बैंक वाले घर पे आएंगे, नोटिस आएगा, मकान को ले लेंगे, गाड़ी को ले लेंगे, ट्रैक्टर को ले लेंगे, जो भी उनके रिकवरी करनी होगी वो तो करनी पड़ेगी। अब जब रिकवरी करने के लिए आएगा वो ऑफिसर दूसरा होगा, उसकी तो ट्रांसफर होती रहती है। तो हम बोलेंगे इससे मैंने कुछ लिया नहीं तो ये क्यों मेरा लेने आ गया, इसका मैंने क्या बिगाड़ा है भाई, ये क्यों मेरा नुकसान करने आ गया। वो आपका नुकसान नहीं कर रहा है, वो अपनी क्या कर रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है वो तो। ऐसे ही जीवन में कभी कभी हम प्रश्न क्यों उत्पन्न होता है कि हमको हजम नहीं होता कि भाई मैंने तुम्हें कुछ बोला हो तो तुम मुझे बोलो, कोई बात नहीं। मैंने तुमको सदा सुख दिया, कुछ नहीं बोला, तो भी तुम मुझे बोलते हो, वो हजम नहीं होता। होता है ना ऐसा। लेकिन वो तो व्यक्ति निमित्त है खाली। अगर आपको दुख देने के भी निमित्त कोई बनता है, कड़वा बोलने के भी निमित्त बनता है, विघ्न डालने के भी निमित्त बनता है, तो वो तो खाली निमित्त है। पर जो कर्म आपके साथ हुआ, जो दुख आपको मिला, वो क्यों मिला? क्योंकि आपने उधार लिया है। उधार भले किसी और से लिया था, किसी और टाइम पर लिया था, रिकवरी करने के टाइम दूसरा व्यक्ति है सामने, वो का वो व्यक्ति नहीं है। तो हमें वो याद नहीं रहता, हम उसको देखते हैं, ये व्यक्ति मेरे को क्यों बोल के जाता है, ये व्यक्ति मुझे तकलीफ क्यों देता है। वो नहीं देता है, वो आपके खाते में जो बोलता है वो लेने आया है। मकान मालिक होता है, उसको भाड़ा देना होता है कोई जगह का, तो जरूरी थोड़ी मकान मालिक खुद ही आएगा भाड़ा लेने, किसी न किसी को रखता भी है। वो व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो भी मांगेगा, धमकाएगा, सब कुछ करेगा।
तो हमारा ध्यान अपने ऊपर होना चाहिए कि मेरा कौन सा हिसाब किताब है। ध्यान हिसाब किताब चुकतू करने पर होना चाहिए। किसके साथ हिसाब किताब है, उसको कैसे समझाएं। किसी को बोलेंगे उसको समझाओ ना, वो मेरे बारे में गलत क्यों बोलता है। प्रॉब्लम उसकी नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है, मेरे में है। तो आज बाबा ने ये भी बोला है कि अंतर्मुखी बनकर अपने ऊपर ध्यान रख के बाहर मुक्ता में आओ। महात्मा बुद्ध ने उसको सम्यकत्व कहा। सम्यकत्व माना अंदरूनी अवेयरनेस में रहना, जागृति में रहना, फिर व्यवहार में आना। व्यवहार में आते बोल वाणी कर्म में बह नहीं जाने का, उसी में ही मस्त नहीं हो जाने का। अंदर एक दीवा जग रहा है, वो उसका ध्यान रखने का। तो क्या होता है, समाधान सब चीज का है। फुल स्टॉप लगाने के लिए समाधान सब चीज का बाबा ने हमको दिया है। लेकिन बात वही है, किताबें तो सबको मिलती है। अब उसी किताब में से पेपर निकलता है, लेकिन पेपर लिखते समय वो किताब वाली बात याद सबको नहीं रहती। इसलिए कोई तो 90% लेता है, कोई फेल हो जाता है। क्या उसके पास किताब नहीं थी? जो फेल हो गया उसको भी तो पूरा 365 दिन किताब हाथ में ही तो थी, पर ध्यान नहीं गया कि ये प्रश्न का उत्तर है। इसलिए कहानी सुनाते हैं ना कि एक मतलब फुल स्टॉप कैसे लगाना है। एक दूर दराज में मंदिर था, तो एक सेवक वहां लगाया था। भक्ति मार्ग की कथा बताते, रियल कथा नहीं, मोटिवेशन के लिए। तो ज्यादा लोग आते जाते नहीं थे, दूर था गांव से। तो वो सेवक अकेला ही सारा दिन झाड़ू लगाएगा, सफाई करेगा, मूर्ति का ये करेगा, वो करेगा। किससे बातें भी करे तो वही मूर्ति से बातें करता था। तो धीरे धीरे उसको वो आदत हो गई। कहता था, भगवान तुमको तो मजा आए बस खड़े रहने का, मेरे को इतना काम करने का। तेरे मंदिर को साफ भी करूं, ये भी करूं, इतने लोग आते नहीं जाते नहीं, मन लगता नहीं, तो भी मैं कर रहा हूं। तेरे को तो कुछ नहीं करना, बस ये काम मुश्किल है, तेरा वाला काम तो सहज है। कुछ भी बातें करता था। एक बार भगवान ने भी सोचा इसका मन नहीं लगता है, इससे बातें करना शुरू किया। बेटा ये काम भी बहुत मुश्किल है, खड़े रहना भी कोई आसान नहीं है। बोले इसमें क्या है, आप तो कुछ बोलते नहीं करते नहीं, है ना भगवान, आपको तो खाली खड़े ही रहना है। एक दिन मेरे वाला काम करके देखो तो पता चले। हम लोग भी कभी कभी कहते हैं बाबा तो परम धाम में बैठा है, ये नीचे कितने काम होते हैं। सेवा करो, भाग भाग के क्लास में आओ, क्लास से जाके घर का करो, घर में कोई ज्ञानी है कोई अज्ञानी है, इनको संभालो उनको संभालो, है ना, सहन करो। धन नहीं कमाओ तो सेवा कैसे करो, धन कमाओ तो सेवा में टाइम कैसे दो, बहुत सारी बात। बाबा बोलते टेंशन नहीं लो, पर अभी धन कमाना है तो दुनिया में कितनी भाग दौड़ है। बाबा कहते किसी को दुख भी मत दो क्योंकि डिसर्विस होगी। तो फिर सहन भी कितनों का करे भाई, सब बोलते सब टोकते, ज्ञान में आते तो सब नजर में रखते हैं ना। छोटी छोटी बातें भी, ओ तमें ओम शांति वाला हम ना कराए तुम्हारे, हम कुछ भी करे, तुम ओम शांति वाले तुम मुंह पे पट्टी लगा के रखो, है ना। फिर हम भी चलो भाई बाबा का नाम खराब होगा, सहन करो सहन करो। तो कई बच्चे भी कहते बाबा परम धाम में बैठे आपको पता नहीं चलेगा हम कैसे दुनिया में पार्ट बजा रहे हैं, बहुत मुश्किल है मन को शांत रखना।
तो भगवान ने भी उसको बोला कि ऐसा है, ठीक है, मैं तेरे वाला काम एक दिन करता हूं, तू मेरे वाला काम एक दिन कर, तुझे भी पता चलेगी भगवान वाला काम क्या होता है। तो दोनों ने आपस में ड्यूटी एक्सचेंज कर ली कि एक दिन तू मेरी जगह, एक दिन मैं तेरी जगह। लेकिन ध्यान क्या रखना, चुपचाप खड़े रहने का। आपके सामने कोई कुछ भी बोले, कैसा भी आवे, आपको कुछ भी बोलने का नहीं। बोले क्या है, अच्छा है, कर लूँगा, इसमें करना तो कुछ है ही नहीं। तो भगवान ने नक्की किया, ठीक है, कल मैं तेरी जगह खड़ा हो जाता हूँ सेवक बन के, तू मेरी जगह खड़ा हो जा। सवेरा हुआ, सुबह सुबह एक व्यक्ति आया मंदिर में, बहुत धनवान था। आकर के भगवान को प्रणाम करके नमस्ते, कहता है भगवान आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, लेकिन शांति नहीं है, इसलिए आपके पास आया हूँ। कुछ भी करो, शांति चाहिए, कुछ भी करो, परेशान हो गया हूँ ऐसी जिंदगी से। सुख साधन धन संपत्ति सब है, पर पता नहीं मन को शांति क्यों नहीं है। तो जब वो नमन करने झुका तो उसकी जेब से उसका वॉलेट गिर गया, पैसा नु पर्स, उसको पता नहीं चला, उठ के जाने लगा। अब वो जो खड़ा है उसके मन में हलचल हुई, मेरा भक्त है और जा रहा है, उसका पैसा गिर गया, और अशांत हो जाएगा। जाके बोल दूं कि भाई पर्स लेता जा, पर नहीं 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 नहीं, याद आया बोलने का नहीं, चुपचाप खड़े रहो। ठीक है। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा भक्त आया, बहुत गरीब, भगवान के आगे रो रो के कहता है भगवान एक तुमको ही मानता हूं, तुम्हारा ही आसरा है, पर बहुत दुखी हूं। आज तो ऐसी हालत हो गई है कि मेरे घर में खाने को कुछ नहीं बचा है, आज मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे अगर तुमने कुछ नहीं दिया तो। तेरे पास आया हूं, कुछ कर। बहुत रोने लगा। प्रणाम करके उठ रहा था तो वो पैसा वाला पर्स मिला। किसका? जो पहले वाले का। बोला वाह भगवान, बड़ी कृपा कर दी, आवाज सुन ली, तुरंत पर्स। खुश हो गया एकदम, भगवान तेरी लीला अपरम अपार है, लेके जाने लगा। अब वो खड़ा है उसके मन में, बोले ये तो गड़बड़ है, ये पर्स इसका नहीं है। वो तो लेके चला गया, कोई था ही नहीं कहने वाला। अब इसके मन में हलचल हो गई कि ये गड़बड़ हो रहा है सारा। भगवान को बोलना होता है ना, इतना तो बोलना चाहिए। नहीं नहीं, पर बोलना नहीं है। चलो, कुछ समय के बाद तीसरा एक व्यक्ति आया। वो समुद्र में बड़ी व्यापारिक यात्रा पे जा रहा था। तो वो आया, भगवान बहुत लंबी यात्रा पे जा रहा हूँ, आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ, मेरी यात्रा निर्विघ्न हो, आप मेरे साथ रहना, कमा के आऊँगा फिर ना। तो वो जैसे ही नमन करके निकल रहा था मंदिर से, तो पहले वाला सेठ पुलिस को लेके आ गया कि मेरा पर्स यहाँ खो गया, जरूर यहीं होगा, तलाशी ली जाए। तो उस तलाशी लेने कोई आता है तो सबको खड़ा कर देते ना, भाई कोई हिल नहीं सकता है, घर का मालिक भी हिल नहीं सकता, किसी का इनकम टैक्स की रेट पड़ती है तो कैसा होता है, चुपचाप एक बाजू खड़े रहो, फोन भी नहीं यूज करना है, किधर हाथ में लगाना है। तो बोला सब खड़े हो जाओ, हम तलाशी लेंगे। तलाशी में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन बोला यही व्यक्ति यहाँ था तो इसको थाने ले जाना पड़ेगा। वो बोला भाई मुझे जाने दो, मुझे यात्रा पे जाना है, मेरी स्टीमर में बैठना है, मुझे मिस हो जाएगा मेरा। बोले कुछ भी हो तुम्हारा, तुम जानो, हम तो एक बार थाने ले जाएंगे अच्छी तरह से, एक बार में थोड़ी कोई बोलता है, तुमको धमकाएंगे मारेंगे तब तो बोलोगे। अब वो जो खड़ा है उसको अंदर क्या लग रहा है कि आज तो गड़बड़ी गड़बड़ हो रहा है ना। तीसरा भक्त आया, उसके साथ भी गड़बड़ हो गया। भगवान को कुछ तो करना चाहिए, ये बेचारा खामोखा परेशान हो जाएगा, इसकी यात्रा मिस हो जाएगी, पर क्या कर सकता है, बोलना है ही नहीं। और उसको लेके चले गए पुलिस वाले। अब इसने आवाज लगाई, भगवान आ जाओ, अपनी ड्यूटी संभालो, मेरे को अपना काम करने दो।
बोले क्या हुआ? बोले ये ड्यूटी बेकार है, ये काम बेकार है, आप तो कुछ करते ही नहीं हो, जहाँ करना चाहिए वहीं भी नहीं करना है क्या? आप तो एकदम चुपचाप खड़े रहे। बोले बेटा मैंने जो करना था सब किया। क्या किया? बोले आप तो एक शब्द नहीं बोलने देते हो। बोले जो भी हुआ वो एक्यूरेट हुआ। बोले मुझे समझाओ क्या एक्यूरेट हुआ? तो बोले देखो, पहला धनवान व्यक्ति आया था, वो भक्ति तो करता था, लेकिन उसने क्या बोला? मेरे पास क्या नहीं है? शांति नहीं है। तो पता है शांति क्यों नहीं थी? क्योंकि कभी वो 1 रुपये का दान नहीं करता था। सब कुछ था उसके पास, लेकिन दान पुण्य नहीं करता था। अब उसने कहा कैसे भी मुझे शांति चाहिए। उसका पर्स गिर गया, दान हो गया। कभी चोरी हो जाए, कभी कुछ गुम हो जाए, कभी कुछ हो जाए, समझ लेना सीधे रूप से नहीं दिया होगा, वैसे चला गया। जाना तो था ही, तो उसका दान कराया। भगवान कहते दान उसका कराया। अच्छा, दूसरा व्यक्ति हकीकत में इतना उस दिन भी दुखी था, उसके बच्चे मर जाते थे, तो भगवान को मानता ही नहीं, कभी दोष देता। तो वो पैसा उसको काम आ गया, तो उसका भी कल्याण हो गया। बोले वो तो ठीक है, लेकिन ये तीसरा तो यूं ही फंस गया ना, उसका क्या? बोले वो जिस यात्रा पे जा रहा था उसने मेरे से क्या आशीर्वाद मांगा कि मेरी यात्रा में कोई विघ्न ना आवे। तो वो जिस स्टीमर में जाने वाला था वो स्टीमर डूबने वाली थी। मैं मुख से नहीं बोलता हूं, लेकिन रोक दिया ना उसको। ठीक है, 2 दिन थाने में मार भी खा लिया तो क्या हुआ? जिंदगी तो नहीं जाने वाली थी ना, जिंदगी तो बच गई ना। इसलिए भगवान के लिए कहते बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। रामायण में आता है ना, भगवान बोलता नहीं है परंतु सब कुछ करता है। उनके हाथ नहीं है लेकिन सारे काम करता है, चलता है, सब जगह पहुंचता है। तो ये जो भी होता है उसका राज कौन जानता है? बाबा को तो पता है, लेकिन हम नहीं जानते होते हैं। तो हम जरा जरा सी बात में क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते, तंग हो जाते हैं। कैसे शांत रहें? इतनी बड़ी बात हो गई है, जो हुआ सही। अच्छा, ये जिस दिन पक्का हो जाएगा हर बात में कल्याण है, ये जिस दिन पक्का हो गया ना, उस दिन सारे प्रश्न खत्म, सच्ची शांति का अनुभव होगा। तो हमें तो बिल्कुल हलचल में आना ही नहीं है, ये पक्का करना है। जब भी हम हलचल में आते हैं ना, तो हमें समाधान सामने होता है पर दिखता नहीं है। जैसे पानी के टब में, बाल्टी में कोई चीज गिर गई, अगर पानी शांत है, स्वच्छ है, तो नीचे पड़ी हुई चीज साफ दिख जाएगी, है ना। लेकिन पानी हलचल में है, पानी मैला है, तो उसके नीचे पड़ी हुई चमकदार चीज भी होगी तो भी नहीं दिखेगी। तो सब कुछ हमारे अंदर से समाधान हमको मिल सकता है, पर पहले करना क्या है? यहां बिल्कुल हलचल नहीं होनी चाहिए। जैसे ही प्रॉब्लम आती है, कोई ना कोई को हम दोष देना शुरू कर देते हैं। ये सुबह सुबह पता नहीं किसका मुंह देखा था, लोग बोल देते हैं ना, अरे उठ के कांच में देखा था। और किसका मुंह देखते? सबसे पहले क्या करते हो? मुंह धोने जाते हो ना, तो वहां कांच लगा होता है ना, तो किसका मुंह देखते हैं? तो किसी को क्या दोष देना है? इसने मेरी शिकायत की होगी, इसने कुछ कर दिया होगा, उसने कुछ कर दिया होगा। दुनिया में तो अज्ञानी लोग तो किसी ने कुछ खिला दिया होगा, किसी ने कुछ पिला दिया होगा,
मंगल की दशा बैठी होगी, शनि की दशा बैठी होगी, इसका धागा बंधवा ले, इसके पास चले जाएं, ज्योतिषी के पास चले जाएं, उसके पास चले जाएं, ग्रह दशा बिगड़ गई है, धंधा नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं हुआ है, जो हुआ है वो सही हुआ है। इसलिए मजाक में कहते हैं ना कि एक आदमी को किसी ने कहा कि तुम्हारे ना बार बार जीवन में दुख आता है ना, तुम्हारे शनि की दशा है, तो तुम ना कुछ करो। तो गया किसी के पास, उसने बोला शनि महाराज की अंगूठी बना के पहनो, वीटी सोने की। बेचारे के पास पैसा नहीं था, इधर उधर से लेके कैसे भी के भाई इंसान मरता क्या नहीं करता, ऐसे बोलते हैं ना। फिर थोड़े दिन के बाद किसी ने पूछा तो अभी सब ठीक ठाक है? बोला पहले खाली शनि नड़ता था। बोले अभी सोनी भी नड़ता है। सोनी भी रोज बोलता पैसा कब देगा। है ना, तो कुछ फायदा नहीं हुआ। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, जब सारे विश्व का मालिक, कल्याणकारी, सर्वशक्तिमान वो मेरा पिता है, मैं उसकी छत्र छाया में हूँ, तो जिसको राम राखे कौन चाखे, कौन उसका बाल भी बांका कर सकता है। हाँ, बाकी इतने जन्मों के जो हिसाब किताब है वो सुलझाने हैं। तो एक तो प्रश्न मन में नहीं लाना कभी, जो हो रहा है सही। मान शान में भी प्रश्न बहुत उठते हैं, इसको हमेशा आगे करते, मेरे को नहीं करते। सब बात में इनको चांस मिलता, मेरे को नहीं मिलता, उसमें भी मन दुखी होता है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक लड़का हमेशा सेकंड नंबर आता था, मैं फर्स्ट आती थी। तो उसके मन में होता था कि ये स्कूल से दूसरी स्कूल में चली जाए तो अच्छा है, नहीं तो मेरा तो कभी फर्स्ट नंबर आएगा ही नहीं। तो हमें किसी को हटाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, स्कूल में एक लाइन बोर्ड पे बनाते थे, बोलते थे इसको टच किए बिना छोटा कर दो। इस लाइन को टच नहीं करना है लेकिन छोटा कर दो। तो कैसे करें बताओ? उसके पास में उससे बड़ी लाइन बना दो, तो ये लाइन क्या हो गई? छोटी हो गई। सिंपल है ना। तो जो प्रॉब्लम है ना, उससे बड़ा मेरा पुरुषार्थ हो। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मुश्किलों से हम बड़े हो जाएं तो मुश्किलें अपने आप। माया को बोलो तू डाल डाल तो मैं पात पात। डालियां ज्यादा होती कि पत्ते ज्यादा होते? तो डाली जितनी मेरे सामने आई है तो मैं पत्तों जितनी ज्यादा हो जाती हूँ। तो ये जब हम करना शुरू कर देते हैं तो समाधान मिलने लगते हैं। दूसरा, शांति की शक्ति के लिए बाबा से हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा चाहिए। हम कितना समय योग में बैठते उसकी गिनती नहीं करो, लेकिन जितना टाइम भी बैठते मेरा कनेक्शन कितना अच्छा होता है। थोड़ी देर भी अच्छा कनेक्शन हुआ तो आपको शक्ति बढ़ जाती है। बाकी गिनती करके चार्ट लिखने के लिए 4 घंटा बैठे, लेकिन बाबा कमरे में जाके बैठो तो देखो तो ऐसा तो योग की गिनती नहीं करनी है ना। तो जब भी बैठे तुरंत कनेक्ट होना है, ये ध्यान रखो। पहला संकल्प एकदम पावरफुल लेके योग में बैठना है। बाबा के पास जब भी जाएं पहला ही संकल्प बहुत पावरफुल लेके बैठना है, अटेंशन से बैठना है। जहां अटेंशन होता है वही चीज हम कर पाएंगे। अटेंशन ही आदत बनती है। आजकल हम नशा मुक्ति के अभियान कर रहे हैं ना,
तो उसमें यही सिखाते हैं कि जो चीज़ बच्चे बार बार देखते हैं उस पर ध्यान जाता है। इसीलिए तो लोग पीते रहते हैं ना, क्योंकि सबको देख रहे हैं। कोई हीरो पी रहा है, कोई पी रहा है, घर में पिताजी पी रहे हैं, घर में और कोई, तो उसका बार बार उस पर ध्यान जा रहा है। और ध्यान जाते जाते उसको इच्छा हो जाती, इच्छा होते होते उसकी आदत बनने लग जाती है। आपको पता होगा इंडोनेशिया में एक 18 महीने का बच्चा, माना 1.5 साल का, दिन की 40 सिगरेट पीने लगा था। 1.5 महीने का, एक के बाद एक सिगरेट से सिगरेट जला के पीता। उसका वीडियो है यूट्यूब पे, आप देखना, इंडोनेशिया का। 40 सिगरेट पीने लगा था वो। बाद में तो धीरे धीरे उसको छुड़वाया, 2-3 साल का हुआ तब मुश्किल से धीरे धीरे छुड़वाया। तो कोई भी चीज जब करते रहते हैं उस पर ध्यान चला जाता है तो वो आदत बनना मुश्किल नहीं है। तो योग में भी हमें बड़ा अटेंशन बस देना है। सहज रीति बैठ गए, बाबा को देख रहे हैं, लेकिन संकल्प कुछ और चल रहा है, चलने देते हैं, नहीं। बैठते ही मेरी सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग का टाइम है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से सबसे महत्वपूर्ण जीवन का काम मैं करने बैठा हूँ। जैसे किसी को बड़ी मुश्किल से किसी की अपॉइंटमेंट मिली, इंटरव्यू का टाइम आया, उस समय वो नींद करेगा? अरे इंटरव्यू कितने समय से तैयारी कर रहा था, आज इंटरव्यू आया है, अब नौकरी लगने वाली इससे, तो वो 2-3 मिनट का इंटरव्यू होगा, भले कितना अटेंशन से बैठेगा, सब चीज का बराबर मुझे जवाब देना है इससे। तो योग माना बाबा से मेरी प्राप्ति भरी मीटिंग का टाइम है। तुरंत कनेक्ट होने की कोशिश करो, तुरंत देह से परे होके कनेक्शन करो। आज भी देह भान से परे होने की बाबा ने बात कही ना, रोज कहते हैं। तो ये देह भान जो जन्म जन्म का पक्का है वो हमें शांति की शक्ति से भरपूर रहने नहीं देता। क्योंकि देह तो बदलने वाली चीज है, प्रकृति तो बदलने वाली चीज है, तो बार बार सब कुछ बदलता है, लेकिन स्थायी क्या है? मैं आत्मा। देह की चीजें, संबंध, पदार्थ तो कोई भी स्थायी नहीं है ना। कोई आज सुख दे रहा है, कल वो रहेगा ही नहीं। किसी के साथ बहुत अच्छी सेटिंग हो गई, वो चला गया। कोई बहुत हमारे पूरे घर की जवाबदारी संभालता था, शरीर छोड़ दिया, ट्रांसफर हो गई। आधार तो सारे हिलने वाले, किसी आधार पे हम ज्यादा दिन टिक नहीं पाते। तो तुरंत कनेक्ट होके बाबा से शक्ति लेने का अभ्यास करना। मैं आत्मा अधिकारी हूँ, मैं अपने पिता के सामने हूँ और पिता पर मेरा पूरा हक है। मांगना नहीं है, लेकिन हक से बैठना है। और फिर बाबा ने कहा सारा दिन वो जो अनुभूति बाबा से हम शांति भर के जाते हैं, अवतार बनकर बांटना है। ये अवतारी स्वरूप बहुत श्रेष्ठ स्वरूप है। अवतार जो है वो बार बार धरती पे नहीं आते, ऐसे जन्म बार बार नहीं होते। तो मेरा भी यह जन्म सबसे महत्वपूर्ण श्रेष्ठ जन्म है। उसको इधर उधर मुझे कहीं पर भी व्यर्थ नहीं करना है। ये जन्म अति अनमोल बाबा ने दिया है। तो आज सारा दिन अभ्यास करना, अंदर ये बातें स्वरूप की ध्यान रहे और दृष्टि दो। ये बातें याद है और बोल रहे हैं, ये बातें याद है बाबा की और व्यवहार कर रहे हैं। सब्जी काट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर ध्यान है, मैं शांति का अवतार हूँ, मुझे शांति फैलानी है, मैं देने वाला हूँ, दाता हूँ, भरपूर हूँ, देने ही आया हूँ। दुखी कब होते हैं? जब लेने की कामना करते हैं। किसी ने मान नहीं दिया तो दुखी हो जाते ना। देखो ना, रिस्पेक्ट ही नहीं है कुछ। हमारा तो घर में मान ही नहीं है। गुजराती में कहते ना, धड़ो ही नत करतु कोई।
लेकिन धड़क वो पत्थर होता है ना जो धड़े का, वो भी घिस घिस के कितना चिकना हो जाता है, चमकता है। मैं घिसी हूँ, चमकी हूँ, तब तो कोई दड़ा करेगा मेरा भी। ऐसे ही कैसे कर लेगा? तो इसलिए अंदर से अवेयरनेस में रहना है। जिसके अंदर उजाला है उसके लिए सारी दुनिया में भी उजाला है। अंदर अंधेरा रह गया तो बाबा तो कहते हैं मैं तो सब कुछ देने आया हूँ, लेकिन ले नहीं पाओगे तो खाली रह जाओगे। तो आप तो सभी भरपूर हो रहे हैं ना? तो बहुत अच्छा। कासोद्रा ने पासोद्रा, पासोद्रा का मतलब क्या है? पास रहने वाले ऐसे। पास उधर, उधर माना पेट में है ना, तो भगवान के नज़दीक रहने वाले। तो बहुत भाग्यशाली हो सभी। सुबह सुबह बाबा की मुरली सुनने आते हैं और सारा दिन फिर बाबा की याद में सब कर्तव्य करते हैं। चलो, हमें भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। युवाओं के प्रोग्राम 2-3 है, उसके लिए आए हैं, बाकी तो मिलते रहेंगे। ओम शांति।
અને ગીતાબેનનો લાભ મળવાનો છે. યુથના પ્રોગ્રામમાં પછી ફરી આપણે કામરેજમાં